Good morning, class 3rd. Today we are going to learn about your math subject and chapter is 2 and topic is Roman number. Roman number. What is Roman number? Roman number is a symbol to represent the numbers. मतलब एक सिंबल होता है जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब नंबर्स के बदले में वो सिंबल को हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो आज हम नंबर्स को कैसे सिंबल से लिख सकते हैं आज हम वो सीखेंगे या जानेंगे. ओके, चलो देखो स्टार्ट. ओके, लेट्स स्टार्ट. जो डेली रूटीन में हम लोग के घर में सबके घर पे क्लॉक होता है, तो किसी किसी क्लॉक में नंबर्स भी लिखा रहता है और किसी किसी क्लॉक में रोमन नंबर्स भी लिखा हुआ रहता है. ठीक है, तो रोमन नंबर्स मीन्स ऐसा कोई हार्ड कोई सिंबल नहीं है, वो जस्ट आपका वो एक सिंबल है जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करा है. इसमें कोई मतलब घबराने वाला बात है ही नहीं. ओके, तो फिर आज हम क्या करेंगे, नंबर्स को कैसे सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं या सिंबल को कैसे नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं आज हम वो सीखेंगे. ओके, तो सबको पता है 1 से लेके 10 आप लोग 100 तक जानते हो नंबर्स कैसे लिखते हैं, है ना. तो आज हम नंबर्स को कैसे सिंबल में लिखेंगे आज हम देखेंगे. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. जैसे हमने क्या लिखा, नंबर 1. नंबर ये जो 1 है, ये 2 है, 3 अप टू 10 तक मैं आपको सिंबल दिखा रही हूँ. 4 5 6 7 8 9 10. ओके, तो नंबर 1 मीन्स जो सिंबल है वो क्या है, सिर्फ एक स्टैंडिंग लाइन बनाना है. दो ऊपर छोटे, जैसे कैपिटल लेटर में आई लिखते हो ना, सिर्फ इसको आई लिखो 1. फिर जब 2 लिखोगे इसको 2 बार लिखो 2. ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है 3, इसको 3 बार लिखो, हो गया. फिर 4 कैसे लिखोगे, पहले 1 फिर एक V बनाओ तो हो जाता है 4. फिर ये 5 सिर्फ V बनाओ. ओके, 6 को 6 करते हैं हम 5 V बना के, फिर आपको ये वाला 1 आपको जोड़ना है, यह वाला जो नंबर आपने 1 में जो सिंबल यूज़ किया है इसमें जोड़ना है. ओके, 7 पहले V फिर 2 आपको ये वाला 2, मतलब 5 के साथ जो 2 जोड़ोगे तब ना 7 होगा. तो 5 हमने लिखा, फिर 2 के लिए हमने ये सिंबल लगाया तो 7 हो गया. 8 5 के साथ 3 जोड़ोगे ना, तो पहले 5 लिखो, फिर 3 के लिए जो सिंबल यूज़ किया है उसको जोड़ दो, हो गया 8. अभी 9 कैसे लिखेंगे, 9 के लिए सबसे पहले x ये आता है, 1 की साइन आता है, सिंबल आता है, उसके बाद आप x लिखो, ये हो जाता है 9. ओके, अभी 10 कैसे लिखोगे, 10 सिर्फ x को लिखना है. ओके, तो ये हो गया आपका 1 से लेके 10 तक सिंबल. अभी 11 12 13 फिर 14 15 16 17 18 19 एंड 20. ठीक है, अभी देखो 11 कैसे लिखेंगे. 11 जो होता है ना, 11 कैसे हम लिखेंगे हम आज देखते हैं. 11 हमने 10 लिखना सीखा. 10 के लिए सिंबल क्या है, x. तो 10 के लिए हमने x लिखा और 10 के साथ 1 जोड़ के फिर 11 आता है, 1 जोड़ना है तो 1 के लिए ये सिंबल यूज़ किया तो हमने 11 हो गया. फिर 12 10 प्लस 2 के लिए ये सिंबल है, हो गया 12. 13 कैसे लिखेंगे, 13 के लिए पहले 10 फिर 13 3 जोड़ना है तो ये वाला सिंबल, तो आप यहाँ पे 3 लिख दोगे, हो गया 13. अभी क्या आता है 14, है ना. तो 14 के लिए कैसे लिखना है, पहले आप 11 लिखो, इसे 10 लिखो, उसके साथ 4 को ऐड करना है 1 4. ओके, तो ये हो गया आपका 14. फिर 15 10 के साथ 5 को ऐड करना है तो 10 का सिंबल दो, फिर 5 लिखो, ये देखो 15. क्लियर हो रहा है. अभी देखो 16 10 के साथ 6 को ऐड करना है, 10 लिखो और 6 के लिए जो सिंबल यूज़ किया हो 6 लिख दो, हो जाएगा 16. फिर देखो 17 के लिए पहले 10 लिखो, फिर 7 के लिए जो सिंबल यूज़ किया है
ये हो गया आपका 17। फिर क्या है 18 के लिए सबसे पहले 10 लिखो, फिर 18 जो 8 के लिए सिंबल आपने यूज़ किया, ये हो गया 18। फिर क्या आता है 19, तो 9 के लिए पहले सबसे पहले 10 लिखा, फिर 9 के लिए जो सिंबल यूज़ किया इसको हमने 19 लिख दिया। अभी 20 मीन्स 10 + 10, तो 10 के लिए तो हमने ये सिंबल यूज़ किया, उसके बाद आपका ये और एक 10 जोड़ दिया, तो 10 10 20 हो गया। तो आपका 1 से लेके 20 तक ये सिंबल हो गया। और स्पेशली कुछ सिंबल है, कुछ नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एल ये नंबर्स 50 को रिप्रेजेंट करता है, सी ये 100 को रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद क्या आता है डी वो आता है 500 को रिप्रेजेंट करता है, और एम जो 1000 को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गया? तो हमने क्या लिखा, एल 50 को रिप्रेजेंट करता है, सी 100 को, और डी 500 को, और एम किसको 1000 को रिप्रेजेंट करता है। ये स्पेशल है। ओके, तो आज हम इसी चैप्टर में सिर्फ रोमन नंबर्स कैसे लिखेंगे या रोमन न्यूमरल्स कैसे लिखेंगे उसके सिंबल आज हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और आपकी नोटबुक में ये आपके 1 से लेके 20 तक आप रोमन न्यूमरल्स को लिख के प्रैक्टिस करोगे, और जो स्पेशली मैम ने नीचे लिखा है एल सी डी एम किस किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है ये भी आपको लर्न करना है। ओके, चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं बुक्स में। बुक्स में देखो सबसे पहले मैम ने जो बोला रोमन न्यूमरल्स 1 से ये है, ये सारे रोमन न्यूमरल्स है, और ये हिंदू अरबिक न्यूमरल्स। अब तक हमने जो नंबर्स लिखे हैं नंबर्स में संख्या में उसको हम बोलते हैं हिंदू अरबिक नंबर्स। ओके, तो ये हो गया आपका हिंदू अरबिक नंबर्स, और ये हो गया आपका रोमन नंबर्स। ओके, अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे 16 है, तो 16 को हम कैसे लिखें? सबसे पहले आपको दिमाग में आना चाहिए जे 10, सबसे पहले हम 10 लिखते हैं, और 6 के लिए हमने ई यूज़ किया, तो हो गया आपका 16। ओके, अभी 13 मतलब 10, तो 10 के लिए सबसे पहले मैंने x लिखा, और 3 के लिए ये 3 हो गया 13। अभी क्या है 26, तो 20 मतलब 2x, और 6 के लिए हमने ये लिखा, हो गया ये 26। अभी नेक्स्ट क्या आता है 100 के लिए स्पेशली एक सिंबल होता है, आप इधर देखो C मीन्स 100, तो आप यहाँ पे सिर्फ C लिखोगे। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है 48, तो 40 के लिए तो कोई सिंबल्स है ही नहीं, तो आपको क्या करना है 40 के लिए तो कोई अलग से सिंबल है नहीं, तो लेकिन 50 के लिए सिंबल्स है, तो आप क्या करोगे 50 से 10 को माइनस करोगे, तो 50 का सिंबल है ये x, और L मीन्स आपका होता है 50, तो आप क्या करोगे ये जो दोनों मिला के हो जाता है, क्या हो जाता है 40। जैसे ये L का साइन हो गया 50 और x का ना होगा 10, तो 50 से 10 चला गया तो हो गया 40, और फिर 8 के लिए हमने ये लिख दिया 8। ओके, अभी 1000 के लिए देखो यहाँ पे सिंबल क्या है m, तो आप सिर्फ यहाँ पे m लिखोगे। इज दैट क्लियर? तो ये जो लिखा है ये नंबर्स हिंदू अरबिक नंबर्स है, ये जो है हिंदू अरबिक नंबर्स है, और ये सारे क्या है रोमन न्यूमरल्स है। ये जो है ना पास में जो मैंने लिखा ये सारे रोमन न्यूमरल्स है। ओके, नाउ नेक्स्ट राइट द हिंदू अरबिक नंबर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे रोमन न्यूमरल्स लिखा हुआ है, आप उसको कन्वर्ट करोगे हिंदू अरबिक नंबर्स में। ओके, तो ये क्या है 7 है, तो आप यहाँ पे सिर्फ नंबर 7 लिखोगे। ये डी किसकी नंबर, कौन सी नंबर को रिप्रेजेंट करता है? डी करता है 500 को रिप्रेजेंट करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट ये देखो रोमन न्यूमर्स क्या है एक्स एंड वी। एक्स होता है 10 और v होता है 5, तो 10 + 5 हो गया आपका 15। ओके, नाउ नेक्स्ट l किसको रिप्रेजेंट करता है, कौन से नंबर को? l मीन्स 50, और यहाँ पे है 3, तो हो गया आपका 53। क्लियर? अभी देखो l मीन्स क्या होता है? l मीन्स होता है 50, तो आप सिर्फ यहाँ पे 50 लिखोगे। नेक्स्ट क्या आता है देखो 3x मतलब 10 + 10 + 10 हो गया आपका 30।
तो ये आपको क्लियर हो चुका। मतलब 1 से लेके जो हमने 1 लिखा है, ये 1 से लेके 10 जो न्यूमरल्स है हम इसको 3 टाइम्स हम यूज़ कर सकते हैं। 3 टाइम्स मीन्स जैसे मान लो 20, ये x को 2 बार यूज़ किया, 30 जब लिखोगे इसको और 3 टाइम्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन 40 के लिए आप इसको 4 टाइम्स यूज़ नहीं कर सकते हो। ये जो 1 से लेकर 10 तक जो भी सिंबल्स है ये आप 3 टाइम्स से यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट में क्या आता है, नेक्स्ट में देखो यहाँ पे जो रोमन न्यूमरल्स लिखा हुआ है उसमें आपको साइन को पुट करना है। साइन मतलब ग्रेटर देन लेसर देन जो साइन है उसको आपको पुट करना है। आप देखो ये रोमन न्यूमरल्स में क्या है, नंबर्स का 11, ये है नंबर्स 11 और इधर क्या है 10 + 6 तो 16, तो बड़ा कौन सा हुआ 16 हो गया, तो ग्रेटर देन का साइन इधर। ओके, ये क्या है, ये क्या है, ये है 10 और ये क्या है 9, तो हो गया 19 और इधर क्या है, इधर भी 19 है, तो आपका ये साइन आएगा इज इक्वल टू। ओके, नाउ नेक्स्ट ये क्या है, ये 30 प्लस ये 4 तो हो गया आपका 34 और ये क्या है, ये है 10 और 16 तो सर 16 है, तो आपका साइन इधर आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट में क्या है, ये 22 है, ठीक है 22 और ये है 27, तो आपका नंबर्स ये है। समझ में आ गया, तो ये आप सब इसी बुक के अंदर करोगे। नेक्स्ट रहता है घड़ी में, वॉच में आता है सबके। देखो घड़ी में हिंदू अरबिक नंबर्स भी होता है और रोमन नंबर्स भी होता है। यहाँ पे जो क्लॉक दिया है इसमें रोमन न्यूमरल्स है, इसमें आपको टाइम को लिखना है। देखो कुछ नहीं है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो घड़ी क्या टाइम दिखा रहा है 1:30, तो ये 30 है ना, तो 1:30 आप इसका टाइम लिखोगे। ये कौन सी टाइम दिखा रहा है 4 o'clock, ये 4 है ये 12 है, तो 4 o'clock आप इसमें 4 o'clock लिखोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट में आता है, ये देखो 7 है और ये है 30, तो क्या लिखोगे, ये 7:30, ये आ जाता है 7:30। इज दैट क्लियर? तो ये सारे के सारे आप इसी बुक में करोगे। नाउ नेक्स्ट में आता है रोमन, टिक द करेक्ट आंसर, MCQs है। रोमन न्यूमरल्स फॉर 50 के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, L, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नंबर टू में देखो ये क्या है, ये है 34, तो 30 ये जो रोमन है इज इक्वल टू किसके साथ, ये इक्वल है 34 के साथ, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। रोमन न्यूमरल्स फॉर 100 के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, सी को यूज़ करते हैं ना, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो सारे के सारे ऑल ऑफ दिस वर्क यू हैव टू डू इन दिस बुक। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्कशीट में क्या है, कुछ नंबर्स दिया है, आप इसको ऐड करोगे, ज्वाइन करोगे, करके इसको कलर भी करना है। ओके, तो ये आपका होमवर्क है, इसी बुक के अंदर कलर करना है। तो आप आज ने क्या सीखा, आज हमने रोमन नंबर किसको बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, आज हमने इसी चैप्टर के हेल्प से हमने जाना। और जो भी आप इसी कॉपी में इस बुक में करना है, सब इस जो मैम ने करा है सारी इस बुक में करोगे। और आपकी कॉपी में करना है, देखो ये नोटबुक की वर्क है, नोटबुक में वर्क में 1 से लेकर 20 तक मैम ने लिख के दिया है। ये आप भी अच्छा से यहाँ पे लिखोगे, 1 से लेकर 100 तक आपका काउंटिंग यहाँ पे लिखोगे, उसके साथ साथ रोमन न्यूमरल्स भी लिखोगे। और नीचे देखो कुछ नंबर्स लिखा है, जिसकी जो स्पेशली सिंबल है इसको नीचे लिखा है, वो भी आप नीचे लिखोगे। ओके, क्लियर? तो नोटबुक में ये सारे करोगे और बुक्स के अंदर जो मैम ने करा है वो बुक्स में करोगे। ओके, थैंक यू।